राजनीति की बदलती दुनिया में तेजस्वी यादव वो नाम है जिसे दुनिया लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर ज्यादा पहचानती है। हालांकि तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और शायद यही वजह है कि अपनी अलग पहचान के इसी संकट ने तेजस्वी यादव के दिल को तड़पा कर रख दिया है और इसीलिए उनकी जुबान से फिसल गया ऐसा बेतुका बयान। बिहार में एक रोड रेज होता है, उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? बिहार में जंगल राज के आरोपों को तेजस्वी यादव ने पठानकोट जैसे आतंकी हमले से जोड़ दिया है। बिहार के गया में रोड रेज के दौरान आदित्य सचदेव के मर्डर पर तेजस्वी ने कहा कि अगर ये जंगल राज है तो पठानकोट हमला, हरियाणा में दंगा और मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला क्या है। तेजस्वी का कहना है कि यदि रोड रेज की वजह से हुई हत्या को जंगल राज कहा जा रहा है तो फिर जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ आतंकी हमला, जहां पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 7 भारतीय जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, को क्या कहेंगे। विपक्षी दलों के नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधने पर तेजस्वी ने कहा, अगर बिहार में रोड रेज की घटना को जंगल राज कहा जा रहा है तो ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा दिल्ली में होती हैं, तो क्या वहां जंगल राज नहीं है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पठानकोट एयरबेस पर हुआ आतंकी हमला भी जंगल राज है। आपको यहां ये बता दें कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के हालात को लेकर किया गया था। लालू और राबड़ी दोनों ने मिलकर बिहार में 15 साल तक राज किया है। जो घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमने बार बार कहा। और जो घटनाएं जो और दूसरे प्रदेशों में होती हैं तो वहाँ लोग जंगल राज की बात क्यों नहीं करते, हमने तो यही कहा। इससे पहले तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिहार बीजेपी नेताओं का आचरण इन्हीं कहावतों की याद दिलाता है। दिन दहाड़े चोरी, डकैती, अपहरण, नरसंहार, ये जंगल शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है, ये तो पटना हाईकोर्ट का दिया हुआ है। और आप यहाँ के मुख्यमंत्री, आपकी यहाँ सरकार है, तो आप यहाँ के प्रति उत्तरदायित्व हैं। आपके पार्टी का एमएलसी और केवल कोई गाड़ी को ओवरटेक कर ले और इस कारण कोई गोली मार कर हत्या कर दे, ऐसा कहीं देश के अंदर कहीं होता है क्या? दरअसल रोड रेज की घटना में जेडीयू नेता के बेटे रॉकी यादव पर मर्डर का आरोप है। इस घटना के चलते विरोधी दलों ने राज्य में जंगल राज को लेकर हमला तेज कर दिया है और इन्हीं हमलों की तड़प अब तेजस्वी की जुबान तक आ गई है। लेकिन तेजस्वी का यह बयान विरोधियों ही नहीं, मृतक आदित्य सचदेवा के पिता के सीने में भी शूल की तरह चुभ रहा है। जो यहाँ के हैं मुखिया लोग, उन्हीं से अब तो पूछिए, हम तो आम जनता है ना, हम अब क्या बोले। सीबीआई एजेंसी की मांग करते हैं, जांच एजेंसी की। अब तो इस सब फैसला तो सरकार के सब चीज सामने आ गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज छिपा हुआ है, सब चीज सामने आ गया है। अब तो उन्हीं से सवाल जवाब करिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं चाहते हैं इंसाफ, नहीं करें। अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब क्या संतुष्ट, क्या बोले हम। पूरी जनता देख रही है क्या कार्रवाई हो रहा है। अब तो वही लोग से जाके सब सवाल जवाब करना, हम तो जो इतना हमको बोलना था हम बोल लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले ही कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर राज्य में कानून अपना काम कर रहा है तो बिहार पुलिस एक गायब एमएलसी तक को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। जेडीयू से निकाली गई एमएलसी मनोरमा देवी आरोपी रॉकी यादव की मां है और कल से लापता है। मनोरमा देवी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को अवैध शराब भी मिली थी, जबकि बिहार में शराब पर पाबंदी है। इसी आधार पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस को तलाशी के दौरान घर से 14 साल का एक नाबालिग नौकर भी मिला। आरोप है कि 14 साल के लड़के को रॉकी के पिता बिंदी यादव खुद झारखंड से घर में कामकाज के लिए लेकर आए थे। लेकिन गया हत्याकांड से जुड़े इन सभी सवालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बचते नजर आ रहे हैं।
नहीं, कोई नहीं बुला रहा है।